हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं कोई भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूं। अब देखिए, स्टॉक्स की ओर बढ़ने से पहले एक बार निफ्टी 50 का मेजर एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। एंड ध्यान रखिए कि इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो इसलिए स्टॉक्स के क्लोजिंग प्राइसेस थोड़े से डिफर हो सकते हैं। चलिए, सबसे पहले निफ्टी का चार्ट यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है। शॉर्टर टाइम फ्रेम में चलेंगे तो आप आज के इंट्राडे मूवमेंट को समझने की कोशिश कीजिए कि आज क्या हुआ। आज निफ्टी अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद फर्दर सेल ऑफ मिला एंड प्रॉपर बेस बनाने के बाद एट द एंड निफ्टी जबरदस्त तरीके से रिकवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि अक्सर मैं आपको ये चीज कहता हूं कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक या फिर इंडेक्स कंटिन्यूअसली नीचे गिर रहा है तो फर्स्ट बाइंग को इग्नोर करना है, बट सेकंड बाइंग को इंपॉर्टेंस देना रहेगा हम लोगों को। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो निफ्टी 50 में फर्स्ट टाइम बाइंग कहाँ पे हुआ था, जब यहाँ पे एक जबरदस्त गैप अप ओपन हुआ, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट बाइंग। एंड अभी देखोगे तो ये सेकंड बाइंग हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अब आज जो बाइंग हुआ है ना उसको लिटिल बिट स्ट्रेंथ कंसीडर किया जा सकता है। बट ध्यान रखिए कि आज जो बाइंग हुआ है ना, मार्केट ने लो क्रिएशन के बाद ऊपर की ओर रिकवर करना स्टार्ट किया है। मतलब कि न्यू लो का पहले क्रिएशन हुआ, उसके बाद जाके इंडेक्स में बाइंग स्टार्ट हुआ है। तो लिटिल बिट कॉशियस तो अभी भी रहने की जरूरत है। अगर पिछला लो इंटैक्ट रहता एंड उस लो के आसपास से ही दोबारा से शार्प बाइंग होता तो फिर उसमें हम लोग एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस हम लोग का बूस्ट अप हो सकता था। बट अनफॉर्चुनेटली निफ्टी ने न्यू लो का क्रिएशन करने के बाद बाइंग दिखाया है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बता रहा हूं कि अभी तक कंटिन्यूअसली बाजार न्यू लो पे न्यू लो का क्रिएशन कर रहा है। आप देखोगे तो बाइंग स्पाइक क्रिएट हुआ, न्यू लो, बाइंग स्पाइक, न्यू लो, इसके बाद अगेन बाइंग स्पाइक, अगेन न्यू लो का क्रिएशन हो गया है। अब अगर इन केस आने वाले समय में जब तक निफ्टी 22,900 के लेवल का ब्रेकआउट नहीं देता है, मार्केट को प्रॉपर बुलिश कहना टोटली रॉन्ग रहेगा। ठीक है, नो डाउट आज बाइंग जरूर हुआ है, बट स्टिल अपने रिसेंट रेजिस्टेंस लेवल के काफी ज्यादा नीचे ही है अभी भी निफ्टी 50। तो इसीलिए बायस्ड व्यू लेके किसी पर्टिकुलर स्टॉक में एनालिसिस हम लोग अभी के टाइम पे भी नहीं करेंगे। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं स्टॉक्स की ओर जिनको मैंने इस वीडियो में इंक्लूड करा है। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है मजगांव डॉक। अगर आप करेंटली देखोगे तो ये स्टॉक 3.4% डाउन है, 2237 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। कल मैंने इसको कवर किया था, आज भी कवर कर रहा हूं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से स्टॉक में वोलेटिलिटी थोड़ा ज्यादा इंक्रीज हो गया। एंड अक्सर क्या होता है ना कि हाई वोलेटिलिटी में ही हम लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं। अगर मैं इसके टेक्निकल पार्ट को ओपन करूं तो आपको क्या दिख रहा है कि कल के दिन स्टॉक में कितना बाइंग हुआ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वाइज, 12% से भी ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। एंड आज स्टॉक 3.5% डाउन है। ध्यान रखिए कि कितना ही ये शार्प मोमेंटम क्यों ना दिखा दे, कितना ही पैनिक सेल ऑफ वाला मोमेंटम क्यों ना क्रिएट कर दे, स्टॉक का ट्रेंड तब ही बदलेगा जब ये अपने इस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट करेगा तब। एंड वो लेवल है 2670। जब तक इस रेजिस्टेंस का स्टॉक ब्रेकआउट नहीं करता है, प्रॉपर बुलिश मूव एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है। एंड ध्यान रखिए कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ना, इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद भी मैं इस तरीके का जो प्रीवियस रैली है ना वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। टेक्निकल वाइज ये बुलिश बन गया, स्टिल इस तरीके का रैली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जिस हिसाब से स्टॉक ओवर स्ट्रेच हुआ है लंबे समय तक ये अभी अंडर परफॉर्म करना चाहिए एज पर माई एक्सपीरियंस। एंड यहाँ पे उतना ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ अंडर परफॉर्म करते हुए, तो इसीलिए मैं और थोड़ा एटलीस्ट 1-2 साल तक अंडर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। देखिए, ये प्योर प्ले एक्सपीरियंस का खेला है। मैंने जितना एक्सपीरियंस करा है अभी तक अपने स्टॉक मार्केट के जर्नी में कि किस तरीके से स्टॉक का मूवमेंट रहता है इन द लॉन्ग रन, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर कीजिए इन पर्टिकुलर स्टॉक्स के रिगार्डिंग। अब चलिए बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। करेंटली अगर देखा जाए तो आज ये स्टॉक डाउन है 3.6%, 9876 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो चलिए, यहाँ पे लगातार करेक्शन तो हो ही रहा है, बीच बीच में छोटा सा बेस क्रिएशन हो रहा था, बट एट द एंड बेस पे वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है एंड न्यू लो का ही क्रिएशन हो रहा है। वैल्यूएशन को देखा जाए तो जबरदस्त ड्रॉप हुआ है, 210 से इनका पी रेशियो गिर के 40 के आसपास आ गया है। एंड अगर आप इनके प्राइस चार्ट को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 18,000 के लेवल से गिरता हुआ ये 9,800 के लेवल पे आ गया। तो इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, दोनों में ही बहुत बड़ा करेक्शन हो चुका है ऑलरेडी इस स्टॉक में। अब टेक्निकल वाइज अगर मैं इसके चार्ट को ओपन करूं तो आपको क्या दिख रहा है कि एक बेस क्रिएशन हो रहा था यहाँ पे, कब से,
ऐसा नहीं है कि आज से हो रहा है या फिर कल से हो रहा है, फ्रॉम February मंथ इटसेल्फ, यानी अप्रॉक्स देखा जाए 2 महीने से स्टॉक इस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। हालांकि जिस हिसाब से यहाँ पे करेक्शन हुआ है, 2 महीने का कंसोलिडेशन उतना बड़ा नहीं होता है, एटलीस्ट यहाँ पे 8 to 10 मंथ्स का कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड है। मगर चलिए 2 महीने का कंसोलिडेशन हुआ तो शायद से लगा कि नहीं भाई ये इसी कंसोलिडेशन को और 7-8 महीने तक कर लेगा, बट आप देखो तो इस जोन के लोअर लेवल पे ही अभी पिछले कुछ दिनों से स्ट्रगल कर रहा है, समझ रहे हो ना। तो ये कहीं ना कहीं वीकनेस का साइन है, ये संकेत देता है कि नहीं शायद से आने वाले समय में स्टॉक में एक डिसेंट करेक्शन हो सकता है। क्योंकि अगर कोई स्टॉक बार बार किसी सर्टेन लेवल को ही हिट करे तो वहां पे उसके ब्रेकडाउन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर कोई स्टॉक बार बार रेजिस्टेंस को हिट करे तो वहां पे उसके ब्रेकआउट के चांसेस बढ़ जाते हैं, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे ब्रेकआउट तो नहीं बट ब्रेकडाउन वाले चांसेस थोड़े से ज्यादा दिख रहे हैं। तो इसीलिए भावनाओं में नहीं बहना है। डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज फंडामेंटली कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, अंडर वैल्यूड के कैटेगरी में क्यों ना आ गया हो, स्टिल इसको एग्रेसिवली बाइंग करना नहीं है हम लोग को, ठीक है। एंड अगर इस करंट लेवल को ये ब्रेक डाउन करता है, मतलब जो जोन पे ये कंसोलिडेट कर रहा है अगर उसका ब्रेक डाउन करता है तो आने वाले समय में फर्दर बड़े बड़े करेक्शंस भी देखने को मिलने वाले हैं। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले और लास्ट स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। अगर इसके आज के मूवमेंट को ट्रैक किया जाए तो आपको पता चलेगा स्टॉक में थोड़ा सा अनयूजुअल मूवमेंट हुआ है। बजाज फाइनेंस करंटली 0.1% ऊपर है, 818 के लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। अब चलिए डायरेक्टली इनके टेक्निकल पार्ट को मैं ओपन करके आप लोगों को दिखाता हूं। आपको तो पता ही ऑलरेडी कि 800 का जो लेवल है उसको मैं इंपॉर्टेंट कंसीडर कर रहा था। प्लस डेली टाइम फ्रेम में आप देखो तो एक अच्छा खासा सुनहरा हैमर कैंडल स्टिक बन रहा है। अगर आप इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आज इंट्राडे के दौरान स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन हुआ था मॉर्निंग में। करेक्शन के बाद एक जबरदस्त बाइंग स्टार्ट हुआ है, ठीक है। एंड इस तरीके का जो बिहेवियर है ना, मतलब कि सेलिंग होने के बाद एग्रेसिव बाइंग, ये अगर किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे हो जाए ना तो थोड़ा सा हम लोग को खुशी मिलता है और इसका एक संकेत भी रहता है। एंड आप यहाँ पे देखोगे तो इस तरीके का जो बिहेवियर है ना वो इनके इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे ही हुआ है। 800 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट मैंने ड्रॉ किया था ना उसी लेवल के आसपास में हुआ है। जो लोग मेरे वीडियोस को थोड़े लंबे समय से भी वॉच कर रहे होंगे ना उन्हें पता होगा कि 800 को मैं कितना इंपॉर्टेंस दिया करता था। इनफैक्ट 800 के लेवल पे तो मैंने बिना प्राइस एक्शन बने ही स्टॉक को खरीद लिया था। हाँ, उस समय प्राइस एक्शन नहीं बना था, बट अगर यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बने तो जरूर एक वीडियो अपलोड करूंगा। एंड समहाउ प्राइस एक्शन इज ऑन द वे। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, करेक्शन हुआ स्टॉक में, यहाँ पे एक हैमर कैंडल स्टिक बना, स्टॉक ऊपर गया, फिर नीचे गिरा एंड अगेन यहाँ पे हैमर कैंडल स्टिक बना। अब जैसे ही ये ऊपर उठेगा तो प्रॉपर एक डब्लू पैटर्न का क्रिएशन हो जाएगा। अब डब्लू पैटर्न बन जाएगा वो भी मेजर सपोर्ट पे, तो आप समझ ही रहे हो कि इसका क्या संकेत होता है। तो चलिए टोटल 3 स्टॉक्स के रिगार्डिंग हम लोगों ने बात करा, जिसमें बजाज फाइनेंस को मैंने खरीदा है फ्रॉम 800 लेवल इन एग्रेसिव सेलिंग मार्केट। एंड बाकी के जो 2 स्टॉक्स हैं उनमें तो कंप्लीटली मुझे वेट एंड वॉच ही करना है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।